प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। आज के वीडियो में आप सीखेंगे अपनी बिखरती हुई एनर्जी को, प्राण शक्ति को रोकने का तरीका, बढ़ाने का तरीका। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। आपने साथियों कई बार देखा होगा कि हमारी ऊर्जा डाउन हो जाती है, थके थके लगते हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सोच भी रहे हैं कई बार, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार एनर्जी हमारी डाउन हो रही है। और कई मित्रों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है इसने हमारी ऊर्जा चूस ली या उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आ गई। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। साथियों, ताओइज्म में या डाओइज्म में एक कहावत है, यिन यांग, यानी कि पुरुष और स्त्री तत्व, यानी शिव और शक्ति तत्व। यहाँ एक बैलेंस है। यहाँ ना तो ये कहा जा रहा है कि आप अत्यंत पॉजिटिव हो जाओ और ना ये कहा जा रहा है कि आप अत्यंत नेगेटिव हो जाओ। 50-50 है। नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस जरूरी है जीवन के अंदर। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव के योग से सृष्टि चल रही है। लेकिन अब यार आप इतने नेगेटिव हो गए कि आपकी ऊर्जा ही निकल के भाग गई तो गड़बड़ है। तो ऊर्जा का क्षरण कब होता है, ऊर्जा लीक कब कब होती है? जब हम चिंता में होते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, मन पर नियंत्रण ही नहीं रह जाता है और बहुत कुछ मन में चल रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और पूरा एनर्जी ड्रेन। गलत संगत में फंस गए, किसी ऐसी जगह बैठ गए कि जिस व्यक्ति की बात आप नहीं सुनना चाह रहे, अथवा उस व्यक्ति से आप जूझ रहे हैं, तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी। क्रोध के समय जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, साथियों परमहंस योगानंद जी का मैं एक पढ़ता था, क्रिया योग के बहुत बड़े आचार्य हुए परमहंस योगानंद जी, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि क्रोध में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेनेज होती है, गुस्से में बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लॉस करते हो। इसलिए योग में एक नियम है कि क्रोध से बचो, समझे ना। भगवान बुद्ध ने बोला ना, क्रोध को अक्रोध से जीतो। इसके अंदर बहुत बड़ा फार्मूला है। क्यों? ये ऐसा ही है। आपने ऊर्जा इकट्ठी की और नष्ट कर दी। पूरा दिन पैसा कमाया और पैसा आपने गलत जगह खर्च कर दिया। तो साधकों को तो विशेष सावधान रहना चाहिए। उसी प्रकार से भूत भविष्य की चिंता में, गलत खाना खाने से और बहुत सारी चीज़ों से आपकी एनर्जी लीक होती है। इसके हजारों कारण ढूंढे जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूसरे के ऊपर फेंक देता है, और अगर आप उस एनर्जी के प्रति खुले हुए, जैसे किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया और आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए, अब उसकी जो पूरा पूरा जो कचरा आपके अंदर उसने डंप कर दिया, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन, खत्म, टाटा बाय बाय। तो डाओइज्म में या ताओइज्म में एन इनर स्माइलिंग बताई गई है। जैसे हम हंसते हैं तो बाहर की तरफ हमारे सब लोगों को मालूम चलता है हम हंस रहे हैं, लेकिन जो इनर स्माइल, आंतरिक अंगों को स्माइल भेजना, प्रसन्नता भेजना, खुशी भेजना, मुस्कुराहट भेजना, ताओइज्म के अनुसार ये आपकी प्राण शक्ति को संग्रहित करता है और एक ऐसा चक्र बनाता है कि आपकी शक्ति में एक संतुलन आ जाता है। तो उदाहरण के लिए हमारा हृदय है, ये अधीरता के लिए जिम्मेदार है। अधीरता मतलब बहुत ज़्यादा व्यग्र होना किसी चीज़ के लिए, उतावलापन। जब इमोशंस हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उतावले हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा लीवर है, लीवर क्रोध के लिए उत्तरदायी है। अगर हमारा लीवर खराब हो जाए तो आंखें पीली हो जाती हैं। अगर हमारे लीवर में फायर ज़्यादा बढ़ जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं, सबको मालूम है। उसके बाद में इस तरह किडनी है, किडनी डर के लिए जिम्मेदार है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर आता है तो समझ लो उसकी किडनी एनर्जी कमज़ोर है। और उदाहरण के लिए स्प्लीन है, स्प्लीन चिंता। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है, चिंतित रहता, तो स्प्लीन समझ लो उसका एनर्जी इम्बैलेंस है। इसी प्रकार अलग अलग अंग अलग अलग इमोशंस के लिए, अलग अलग एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। तो उदाहरण के लिए जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है तो आप इनर स्माइल कीजिए। इनर स्माइल करने का मतलब क्या है? अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, सपोज कीजिए, और भावना कीजिए, मैं अपने हृदय को प्रसन्नता भेज रहा हूँ, मुस्कुराहट भेज रहा हूँ, मेरा हृदय मुस्कुरा रहा है। ऐसा 3 बार बोलिए। आप अपने लीवर पर हाथ रख लीजिए या लीवर का ध्यान कीजिए, मैं अपने लीवर को प्रसन्नता भेज रहा हूँ, मुस्कुराहट भेज रहा हूँ, मेरा लीवर मुस्कुरा रहा है। अब आप बोलेंगे अरे लीवर कैसे मुस्कुराएगा? तो भैया, आप कोई लोहा, लकड़ी, टीन, प्लास्टिक के तो बने हुए हैं नहीं, केवल हड्डियों के बने हुए नहीं है, केवल मसल्स के बने हुए नहीं है। आपके अंदर ऊर्जा बह रही है,
आपके अंदर मन की तरंगे बह रही हैं, मन की प्राण शक्ति बह रही है? तो मन क्या, मन जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ चेतनता है। तो मन की तरंगे जहाँ पहुँचती हैं वहाँ पर चैतन्यता का प्रकंपन पहुँचता है। तो आपका एक एक अंग आपके थॉट पर रिएक्ट करता है। आप जीवित शरीर हैं, आप सिर से लेकर पैर तक आपकी बॉडी आपको लिसन कर रही है, एक एक सेल्स आपको सुन रहा है। तो जैसा मन वैसा तन। तो आप ये भावना कीजिए, एक एक अंग पर, किडनी पर ध्यान ले जाइए। मैं अपनी किडनी को प्रसन्नता भेज रहा हूँ, मेरी किडनी प्रसन्न है, मुस्कुरा रही है, इनर स्माइल वहाँ होना शुरू हो जाएगा। और अंत में अगर किसी को ऐसा लगे यार ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तामझाम, मेरा एक एक अंग मुस्कुरा रहा है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्नता से भरा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरा एक एक अंग मुस्कुरा रहा है, एक एक अंग प्रसन्नता से भरा हुआ है, बैलेंस हो गया है, ऊर्जा मेरे अंगों की बैलेंस हो गई है, मेरा एक एक अंग मुस्कुरा रहा है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। ऐसा आप कम से कम 10 बार 11 बार बोलिए, पर्टिकुलर अंग के लिए भी बोलिए। तो साथियों, ये इनर स्माइलिंग है जो आपके शरीर में बैलेंस पैदा करती है, यिन यांग का, स्त्री पुरुष शक्ति का, शिव शक्ति का, और आपकी ऊर्जा तुरंत लीक होनी बंद हो जाएगी और आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बैठे बैठे कीजिए, काम के दौरान भी कर सकते हो, चलते चलते भी कर सकते हो। 5 बार हार्ट के लिए बोल लिया, मेरा हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ, मेरा हार्ट मुस्कुरा रहा है मन मन में। कितनी देर लगी? 1.5 मिनट, 2 मिनट, बैठे बैठे मुस्कुरा। ऐसा आप कीजिए साथियों, आपको लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।